शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि आज सुबह फिर एक बार हम उसके प्रिय नाम को धन्यवाद, महिमा और प्रशंसा दे सके। प्रियो, आज सुबह जिस विषय पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं वो विषय है उत्तम मसीही जीवन, ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन लाइफ। जी हाँ, ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन लाइफ, उत्तम मसीही जीवन पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जब इस जीवन पर, इस विषय पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे विशेष रूप से पौलुस की जीवन शैली के ऊपर में। पौलुस की जीवन शैली की हमें क्या सिखाती है, पौलुस ने कैसा जीवन जिया है, इस जीवन शैली पर एक अध्ययन करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। वैसे उत्तम मसीह जीवन होता क्या है? मसीह जीवन वो होता है जो हमें ऐसा लगता है कि हम जो मसीह जीवन जी रहे हैं वही मसीह जीवन एकदम सही है। हो सकता है कि हमारे दृष्टिकोण से हमारा मसीही जीवन सही है, परंतु यदि हम बाइबल के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नई बातें समझ में आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि शायद या काश मैं ऐसा जीवन जी पाता, मुझे ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता। क्योंकि हम जो जीते हैं, हम हमारी नज़र में बहुत अच्छे होते हैं, हम दूसरों की नज़र में क्या होते हैं हमें नहीं पता होता। लेकिन हमें ना हमारी नज़र से देखने की आवश्यकता है ना दूसरों की नज़र से। हमें अगर देखना है मैं कैसे जीता हूँ तो हमें देखना है परमेश्वर के वचन के आधार पे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और मैं कैसा जीवन जीता हूँ। इसलिए आज जो हम बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं पौलुस के जीवन से, पौलुस की जीवन शैली पर हम बात करेंगे। पौलुस ने किस प्रकार से मसीही जीवन जिया। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये ग्रेटेस्ट मसीही जीवन है, उत्तम मसीही जीवन है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये जो जीवन होता है ये दुनिया से विपरीत जीवन होता है। जो मसीह जीवन हम जीते हैं ये दुनिया से विपरीत जीवन है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के लोग जीवन जी रहे हैं मुझे भी वैसा उनके समान जीना चाहिए तो ये सही रहेगा। जी नहीं, अपने आप में मसीही जीवन जो होता है वो दुनिया से अलग है। हम दुनिया वालों के समान नहीं जी सकते, पूर्ण अलग विपरीत दिशा में हमें चलना होता है। अगर दुनिया कहती है, हमें संसार कहता है कि आपने ये करना चाहिए, लेकिन बाइबल मना करती है कि आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। वो दुनिया के लिए अच्छा है, संसार के लिए अच्छा है, परंतु हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमें आज जानने की आवश्यकता है कि मसीह जीवन यानी उत्तम मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन में होता ये है कि पूरी रीति से आज्ञा का पालन करना होता है। जी हाँ, मसीह जीवन वो है जहां हमें परमेश्वर के वचन का पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करना होता है। क्योंकि बिना आज्ञा का पालन किए या अधूरी आज्ञा का पालन किए या कुछ कुछ आज्ञा का पालन किए अगर हम जीते हैं तो वो मसीही जीवन नहीं कहलाएगा। हो सकता है एक नामधारी जीवन है, वो नाम मात्र जीवन है, ऐसा हम मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन पूरी रीति से आज्ञा का पालन करना होता है, वही मसीह जीवन होता है। और ये सब कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है। कई बार हमने इस बात पे बातचीत किया है और महसूस भी किया है कि अक्सर लोग ये जो जीवन शैली है या जो जीवन जीने का तरीका है मसीही जीवन, इसको एक एक्टिंग के स्वरूप में जीने का प्रयास करते हैं कि भाई लोगों के सामने अगर मैं ऐसी बात करूं, लोगों के सामने मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा बनूं, तो हो सकता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे, मुझे अच्छा कहेंगे। हम लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना चाहते हैं। सच तो यह है कि ना ये कोई एक्टिंग वाला काम है, दरअसल मसीह जीवन एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। हमें कैसा जीना है ये परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है। तो जल्दी से हम चलेंगे पौलुस के जीवन की तरफ में, और पौलुस क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उन बातों पर आज हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 27 to 29, 26वां अध्याय प्रेरितों के काम का, और वचन 27 से वचन 29 तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां पौलुस का राजा अग्रिप्पा के साथ में वार्तालाप शुरू है, बातचीत शुरू है। और ये बातचीत में ऐसा हो रहा है कि अग्रिप्पा राजा खड़ा है और बैठा है, उस सामने पौलुस कुछ बात कर रहा है, और राजा के साथ जो बातचीत चल रही है थोड़ा उस पर ध्यान से सुनिएगा। 27 वचन से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। लिखा है, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ,
मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। कौन बात कर रहा है? पौलुस अग्रिप्पा राजा से बात कर रहा है। क्या तू भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है? पौलुस कहता है, हां मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? मतलब कुछ बातें पौलुस ने बताया राजा अग्रिप्पा को, और अग्रिप्पा कहता है, तू इतनी थोड़ी कुछ बातें बताकर ही मुझे तू मसीही बनाना चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं ये 2-4 बातें तेरे से जान लूं और मैं मसीही बन जाऊं? फिर पौलुस ने उत्तर दिया 29 वचन में। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। पौलुस कहता है, भाई तू ही नहीं, मैं चाहता हूं सभी लोग, जितने मुझे जानते हैं सुनते हैं वो सभी लोग। और क्या थोड़ी बातें बताने से और क्या ज्यादा बातें बताने से, मेरी तो यही प्रार्थना है कि सब लोग सब बातें छोड़कर, इन बंधनों को छोड़कर, ये सांसारिक बंधनों को छोड़कर मेरे समान हो जाए। पौलुस बात कर रहा मेरे समान हो जाएगी, मेरे समान बनने के उत्तम मसीह जीवन हम सीख रहे हैं। और पौलुस कहता है अग्रिप्पा राजा के सामने कि मैं ऐसा मसीही जीवन जिया हूं, इतना सर्वोत्तम मसीही जीवन जिया हूं कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये सीखा हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो कोई मेरे संपर्क में आए, जो कोई सुसमाचार के संपर्क में आए, वो मेरे जैसा जीना आरंभ कर दे। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए नमूना हूं। जब आप कुरिन्थियों की पत्रियों को पढ़ना शुरू करेंगे तो पौलुस बार बार कलीसिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नमूना हूं, मैं जैसा जीता हूं, मैं जैसा करता हूं, तुम मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। उसने आत्मसात कर लिया था प्रभु यीशु मसीह को। जी हां, मसीह जीवन तो यही होता है जहां आप यीशु मसीहा को अपने भीतर, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो। पौलुस ने अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। जैसा यीशु जीता था, जैसा यीशु बोलता था, वैसा वो जीवन जीता था, और इसलिए वो चाहता है कि हर कोई उसके समान बन जाए। जी हां, क्या आज कलीसिया इस बात को सुनने को तैयार है? क्या कलीसिया ये सोचती है कि मैं भी पौलुस के समान बन जाऊं, पौलुस के समान जीव? आखिर ऐसी क्या बात है कि पौलुस सिखा रहा है, पौलुस बता रहा है कि सब लोग मेरे जैसे बन जाए? एक मसीह जीवन जीने की वह शैली बता रहा है। कुछ बातों पर हम लोग मनन करेंगे, जानेंगे कि हाउ टू लिव ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन लाइफ, उत्तम मसीही जीवन कैसे जिए। जी हां, इस बात को हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात जो होता है हमारे अंदर में होना चाहिए, अयोग्यता का एहसास। जी हां, अयोग्यता का एहसास, सेंस ऑफ इनएडुकेसी। यस, सेंस ऑफ इनएडुकेसी का मतलब होता है अयोग्यता का एहसास। हमारे अंदर वो एक एहसास होना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, दरअसल महसूस भी होना चाहिए। उत्तम मसीह जीवन जीने के लिए यह आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत सी अयोग्यता है। दरअसल ऐसा होता नहीं है। साधारण बातों में अगर हम देखें, संसार में देखें, तो ऐसा होता नहीं है। लोग बात करते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये गिफ्ट है, मेरे अंदर वो है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये बहुत सारी बातें करते हैं लोग कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई अयोग्यता नहीं है। मूसा की बहन ने भी मूसा से यह कहा था, क्या परमेश्वर सिर्फ तुझसे ही बात करता है, वो हमसे बात नहीं करता है? मतलब वो मानना नहीं चाह रही थी कि हमारे अंदर भी कोई अयोग्यता है। अगर तू जानता है बहुत सारी बातें, तो हम भी बहुत सारी बातें जानते हैं। तुम्हें बहुत कुछ आता है तो हमें भी बहुत कुछ आता है। कोई इंसान छोटा नहीं बनना चाहता है, कोई इंसान अपनी अयोग्यता को लोगों के सम्मुख नहीं लाना चाहता है। सबके सामने हम अच्छे बने रहना चाहते हैं, सबके सम्मुख हम चाहते हैं कि मेरे बारे में सब लोग अच्छा कहें और मेरे अंदर कोई कमी ना ढूंढे। मैं जो बात आपको पौलुस के जीवन से बताने जा रहा हूं, अयोग्यता का एहसास, ये वचन आपको मिलेगा 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और वचन 15 में, 1 तीमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 15 में। इससे पहले के वचन पढ़े मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 1 तीमुथी, 2 तीमुथी एंड तीतुस, ये 3 पुस्तकें जो है, ये 3 पत्रियां जो है, ये 3 पत्रियां पास्टरल पत्री मानी जाती है, पास्टरल लेटर माना जाता है। मतलब ये पास्टर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए ये पत्री लिखी गई है।
ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। मतलब इसको पढ़ने वाले जो लोग रहेंगे, इन 3 पत्रियों को अध्ययन करने वाले जो लोग रहेंगे, वो बहुत ही जानकार, बुद्धिमान सेवक लोग, पास्टर, रेवरेंड या इवेंजलिस्ट जैसे लोग रहेंगे। ये उनके लिए लिखी गई पत्रिया है। अब मजे की बात यह है कि आप एक चिट्ठी लिख रहे हो, आप एक लेटर लिख रहे हो, आप कोई बात कह रहे हो और आप अपनी बात ऐसे लोगों के सामने कह रहे हो जो कोई साधारण लोग नहीं है। उसको सुनने वाले, पढ़ने वाले साधारण लोग नहीं है, वो असाधारण लोग हैं, खास लोग हैं। तो उनके सन्मुख क्या आप करोगे ऐसा कि आप अपनी कमियों को बताओगे, अपनी कमजोरियों को बताओगे? कभी भी नहीं। हम उनसे छुपाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई मेरी कमियों के बारे में जाने। अब पौलुस की बात करते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 15 ऐसा कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यीशु मसीह जगत का उद्धार करने आया, पापियों का उद्धार करने आया, और उन पापियों में बड़ा पापी कौन हूं? कौन है? मैं हूं। क्या आप अपने पापों को असाधारण लोगों के सन्मुख, खास लोगों के सन्मुख, क्या आप अपने पापों को मान सकते हैं? ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, आत्मिक बल की जरूरत होती है। और पौलुस कह रहा है, ये पास्टरल पत्री में कहता है कि मैं उन पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। इसका यह मतलब है कि मेरे अंदर जो अयोग्यता है, मेरे अंदर जो कमियां हैं, वो पेश कर रहा है, सबके सन्मुख बता रहा है, बड़े लोगों के सामने, खास लोगों के सामने, बुद्धिमानों के सामने वो बता रहा है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। जी हां, उत्तम मसीही जीवन ऐसे जिया जाता है जहां आप अपनी अयोग्यता का एहसास, आपको समझ में आता है कि मेरे अंदर कमियां हैं। भले आप बहुत कुछ कर लेते हो, आप बहुत कुछ करना जानते हो, लेकिन ये ना भूले कि परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने हमारी कीमत कुछ भी नहीं है। और ये बात स्वर्गदूतों ने कहा था। स्वर्गदूत कहते कि मनुष्य तो मिट्टी है, और ये मिट्टी में ऐसा क्या रखा है प्रभु कि तू हमसे भी ज्यादा ध्यान इन इंसानों पर देता है। हम कमजोर है, हम मिट्टी है, हम साधारण लोग हैं मेरे प्यारों, और हमें ये जानने की आवश्यकता है, हम दुनिया में कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हम पापी है, मेरे अंदर अयोग्यता है, मेरे अंदर कमियां हैं। ये लगातार आपने जानते रहना चाहिए। ये बात आपको यीशु मसीह में जिंदा रखेगी, ये बात आपको यीशु मसीह में आगे बढ़ने में सहायता करेगी। लेकिन अगर ऐसी बात आ गई कि जहां आप ये कहना शुरू करते हो कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर ये ताकत है, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर ये बल है, मेरे अंदर वो बल है, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, काफी अपनी बढ़ाई मारना, डींगे हाँकना जिसे कहते हैं, अगर आप ऐसा जीते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप उत्तम मसीही जीवन नहीं जी रहे, आप ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे हो। तो पहली बात क्या होना चाहिए? अयोग्यता का एहसास। दूसरी बात जो होना चाहिए, जो पौलुस सिखा रहा है, हम पौलुस के जीवन सीख रहे हैं कि उत्तम मसीह जीवन कैसे जिए। दूसरी बात यह है कि स्वयं को खाली करना, एम्प्टी आवरसेल्फ, स्वयं को, खुद को खाली करना। जी हां, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर बहुत सी योग्यताएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है, वो शून्य है। हम प्रभु के सामने बहुत शून्य है। हमें सब बातें छोड़कर, शून्य करके प्रभु के सन्मुख आना होगा और प्रभु के सन्मुख जीना होगा। जब प्रभु ने अपने शिष्यों को सेवकाई के लिए भेजा तो उनको खाली करवाया। अपने घरों से सामान लेकर आए थे, अपना सूटकेस लेकर आए, अपना बटवा लेकर आए, लाठी लेकर आए, जूते लेकर आए, टिफिन लेकर आए। यीशु मसीह ने वो सब कुछ रख लिया और कहा, अब जाओ, सब कुछ रख दिया, खाली होकर जाओ, मेरे नाम से तुमको आशीष मिलेगी। जी हां, मसीह जीवन जीने के लिए हमें यह करना बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को खाली करना, एम्प्टी आवरसेल्फ। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 4, 7 एंड 8। फिलिपियो 3 अध्याय वचन 4, 7 और 8 ऐसा लिखा है। 4 वचन लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। पौलुस बात कर रहा है फिलिपियो की कलीसिया को, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूं। पौलुस ये कहना चाह रहा है कि मैं भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना सक्षम हूं, इतना ताकतवर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, इतना ज्ञानवान हूं। जब आप यहां पढ़ लेंगे, पूरा अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि वो क्या बातें करता है, कि मैं कौन, मैं कितना बड़ा फरीसी हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं इब्रानी हूं, मैं यहूदी हूं। बहुत सी बातें वो करता है, मैं कितना ज्ञानवान हूं।
सब बातें करता है। वो कहता है अगर कोई शरीर पर, ये भौतिक बातों पर भरोसा रखना चाहता है तो मैं तो उससे भी ज्यादा भरोसा रख सकता हूं, मतलब मेरे अंदर तुमसे भी बड़ी योग्यताएं मेरे अंदर है, ऐसा वो कहना चाहता। फिर सुनिएगा आगे 7वां वचन। अब वो कहता है परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, अपना नुकसान समझ लिया। मतलब जो बातें मेरे फायदे की थी, मेरा एजुकेशन, मेरी बुद्धिमानी, मेरी पढ़ाई, मेरा पैसा, मेरी पहुंच, ये सब जो मेरे फायदे की थी, इन सब बातों को यीशु मसीह के कारण मैंने अपने लिए नुकसान समझ लिया, हानि समझ लिया। पौलुस अपने आप को खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, मैं इसको हानि समझता हूं, ऐसा बोलता है। फिर 8वां वचन बोलता है वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं। जब से मैंने यीशु मसीह को जान लिया, ऐसा कहना चाह रहा है कि यीशु मसीह को मैंने पहचान लिया या जान लिया, तब से उस पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातें, खाना पीना, घूमना, पढ़ाई, पैसा, डिग्री, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपका बड़ा नाम, आपका स्टेटस, सब कुछ मेरे लिए कचरा है, सब कुछ मेरे लिए हानि है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। ये बात पौलुस कहता है और कहता है जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जी हां, वो मसीह को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कचरा समझता है, अपने आप को शून्य करने की बात करता है, अपने आप को खाली करने की बात करता है। हो सकता है आप किसी देश के प्रेसिडेंट हो, बहुत बड़े इंसान हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आप आते हो या उत्तम मसीही जीवन जीने का प्रयास करते हो तो हमें क्या करना है? स्वयं को खाली करना है। यह मानना है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मुझे अपने आप को खाली करना आना है प्रभु। ये दूसरी बात हमें जानने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तीसरी बात जो पौलुस के जीवन से सीख रहे हैं हम लोग, और वो ये है कि आत्मिक कसरत, जी हां, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना हमें आना चाहिए। आत्मिक कसरत। अब ये आत्मिक कसरत क्या होती है? 1 Corinthians chapter 14 and verse 18, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और वचन 18 इस प्रकार कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। इसका यह मतलब होता है, पौलुस ये कह रहा है कि मैं किस प्रकार से आत्मिक कसरत करता हूं। यह बात अन्य भाषा की हो रही है। यह एक वरदान है जो परमेश्वर की तरफ से प्राप्त होता है। इसके ऊपर एक अलग से अध्ययन है जिस पर आज हमारे पास समय नहीं कि इस विषय पर हम ज्यादा बात करें, पर पौलुस ये कहना चाह रहा है कि जो वरदान प्रभु ने मुझे दिए हैं, जो काम मुझे दिए, जो गिफ्ट मुझे प्रभु ने दिए हैं, मैं उनको लगातार उसकी एक्सरसाइज करूं। क्या आप जानते हैं कलीसिया, परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ बहुत खास वरदान देके रखे हैं। परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट देकर आपको रखे हैं और आपने वो गिफ्ट लिया और उठा के एक अलमारी में सजा के आपने रख लिया, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। यदि ऐसा है तो गिफ्ट काम का नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, वह वरदान दिया है, तो आपको और मुझे करने की जरूरत यह है कि उस आत्मिक वरदान को कसरत करे। आत्मिक बातें, प्रार्थना करने का हो, वचन पढ़ने का हो, अभ्यास करने का हो, स्तुति आराधना करने का हो या सेवकाई में इस्तेमाल होने का हो, आपको लगातार उसकी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है और लगातार हमने एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में अधिक बात करता हूं, मतलब मैं मेरे अंदर जो गिफ्ट प्रभु ने दिया है उसका मैं प्रयास करता हूं। युद्ध हो या युद्ध ना हो, लेकिन जंग के सिपाही, लड़ाई के सिपाही जो होती है, वो रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं। उन्हें पता नहीं, शायद साल भर से लड़ाई नहीं हुई है, तब भी वे रोज कसरत करते, अपने आप को सक्षम बनाते, अपने हथियारों की, बंदूकों की सफाई करते हैं, तैयारी करते हैं, शायद अगले ही पल मुझे लड़ाई में जाना पड़े। वो कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यदि ऐसा कोई करता है, आत्मिक कसरत अगर कोई कर रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि हम एक उत्तम मसीह जीवन जीने में हम लोग सक्षम हैं और काम कर रहे हैं। चौथी बात जो हम सीखने जा रहे हैं पौलुस के जीवन से, उत्तम मसीह जीवन को लेकर, चौथी बात यह है संतों की सहभागिता में छोटा बनना। जी हां, संतों की सहभागिता में छोटा बनना। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही अच्छे वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे आपको गिफ्ट दिए हैं, बहुत अच्छे काम दिए हैं,
लेकिन और ये भी है कि आपको परमेश्वर संतों की सहभागिता में ले चलता है। यस, धर्मियों की संगति में, प्रभु के भक्तों की संगति में, अच्छे लोगों की संगति में परमेश्वर आपको लिए चलता है। और अक्सर वहां यह होता है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मैं कितना योग्य हूं, ये बातें हम लोग दर्शाना चाहते हैं लोगों के सामने, संतों के सामने या धर्मियों के सामने। हम उन बातों को दर्शाना चाहते कि मैं कितना बेहतर हूं। सच तो यह है कि ऐसा ही जीवन हम आज तक जीते आए हैं। सच तो यह है कि ये जो बातें हम लोग सीख रहे हैं पौलुस के जीवन से, जिन पर हमने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है कि हमने कभी इस पर जानने का प्रयास नहीं किया, या यह भी हो सकता है कि किसी ने हमें कभी ऐसा सिखाया नहीं है। उत्तम मसीह जीवन चकाचौंध की जिंदगी नहीं है। सबसे पहली बात हमने सीखा, उत्तम मसीह जीवन अयोग्यता का एहसास होता है। अपने अंदर मालूम होता है कि मैं कौन हूं, मैं कितना अयोग्य हूं। दूसरी बात हमने सीखा कि स्वयं को खाली करना आना चाहिए। खाली करते हुए जीना। जी हां, जितना आप अपने आप को खाली करोगे उतना भरोगे। जो खाली होता नहीं है वो भरता नहीं है। तालाब के पानी में और नदियों के पानी में यही अंतर था। तालाब का पानी खाली नहीं होता, एक जगह जमा रहता है, गंदा हो जाता है, पीने के लायक नहीं होता है। लेकिन नदियों का पानी बहते रहता है, इसलिए नया पानी आते रहता है। जो खाली करेगा अपने आप को वो भरा जाएगा, जो खाली नहीं करता वो भरा ही नहीं जाएगा। तो हमें सांसारिक बातें, सांसारिक ज्ञान, जो कुछ आपके पास में है उससे अपने आप को खाली करना है। तीसरी बात हमने सीखा, आत्मिक कसरत, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। जो कुछ परमेश्वर ने वरदान आपको दिया है, प्रार्थना का वरदान दिया है, लगातार प्रार्थना करे। वचन पढ़ने का वरदान दिया है, वचन पढ़ना आरंभ करे। सेवा करने का वरदान दिया है, दया करने का वरदान दिया है, और मदद करने का, उदारता करने का वरदान दिया है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करे। जो कुछ भी गिफ्ट प्रभु ने आपको दिया, भविष्यवाणी का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, सेवा करने का वरदान है, शिक्षक बनने का वरदान है, चंगा करने का वरदान है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है उस पर आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। लगातार करते रहे, ऐसा ना हो कि आप शांत हो जाए और वह वरदान लुप्त हो जाए, चले जाए। एक अच्छा उत्तम मसीह जीवन होता है जहां आप एक आत्मिक कसरत करते हो। और चौथी बात, जब प्रभु आपको संतों की सहभागिता में ले चलेगा तब क्या करना चाहिए? छोटा बनना आना चाहिए। अपने आप को छोटा बनना आना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती, जो छोटा बनेगा परमेश्वर उसे ऊंचा बनाएगा। नम्र बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 8, तीसरा अध्याय इफिसियों का और 8वां वचन ऐसा कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से जो छोटों से भी छोटा हो। सुनिएगा, कौन बात कर रहा है? संत पौलुस। जब मैं उसकी बात करूं तो ये पौलुस का जीवन और पौलुस की जीवन शैली मुझे इतनी पसंद है कि क्या बताऊं आपको। नया नियम 27 पुस्तकों का संग्रह है, ठीक है, और इन 27 में तकरीबन 13 पत्रियां, लगभग आधी 50% पत्रियां, ये वो बंदा है, ये वो परमेश्वर का सेवक है, ये संत है जिसने लिखा नया नियम आधा, जिसने लिखा। ये वह व्यक्ति है, यह वह सेवक है। भले ही यीशु मसीह के 12 चेलों में उसका नाम नहीं था, वो कभी साथ साथ नहीं चला यीशु मसीह के, लेकिन उसने जो सेवकाई उसके बाद किया, उसका जीवन परिवर्तन होने के बाद यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, अलग अलग स्थानों में घूम घूम कर 3 बड़ी बड़ी मिशनरी यात्राएं उसने किया। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसने नया नियम तकरीबन आधी पत्रियां उसने लिखे, उसकी बात कर रहा हूं। वो क्या कहता अपने आप को? क्या कहना चाहिए था? कहना यह चाहिए था सबके सामने, भाई तुम तो 1-1, 2-2 पत्री लिखने वाले हो, मैंने 13 लिखा है। मैंने महान सेवा किया है, 3 मिशनरी यात्रा किया, तुमने तो अपने एरिया में छोटी छोटी सेवा किया है। ये वो कह सकता है। मुझे कितना अनुभव प्रभु ने दिया है। वो एक जगह वो एक कहता है कि मैं तो स्वर्ग जाकर भी आया हूं, स्वर्ग देखकर भी आया हूं। कितनी बातें थी उसके पास में, कितना अनुभव था उसके पास में, कितना बड़ा पद था उसके पास में। लेकिन वो इफिसियों 3 अध्याय के 8वें वचन में कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन, मैं छोटे में से भी छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मैं छोटों में से भी छोटा हूं। पवित्र लोगों में, संतों में अपने आप को छोटा दर्शा रहा है। आपको और मुझे यही सीखना है, अपने आप को छोटा बनाना। संतों की सहभागिता में भी, परमेश्वर के भवन में भी, परमेश्वर के चरणों में भी, परमेश्वर की कलीसिया में भी, परमेश्वर के लोगों में भी हमें यह जानकारी होना चाहिए कि प्रभु मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। छोटा, ये वो आदमी है
इसकी महानता बता चुका हूं मैं पौलुस की आपको। वो कहता है मैं छोटा हूं। ये चौथी बात, संतों की सहभागिता में हमने छोटा बनना है। पांचवी और अंतिम बात पढ़ के हम लोग समाप्त कर रहे हैं। पांचवी अंतिम बात यह है उत्तम मसीह जीवन जीने के लिए कि सेवा में छोटा और मेहनती बनना। हर किसी को परमेश्वर ने सेवा दिया है, अलग अलग प्रकार की सेवा दिया है, क्योंकि बात तो यही है जो लोग प्रभु भोज लेते हैं उनके लिए कंडीशन ही है कि वो यीशु मसीह की मृत्यु का समाचार सुनाते ही रहे जब तक वह ना आए। सेवकाई में हर वो व्यक्ति शामिल है जो प्रभु भोज लेता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु की संगति में रहता है, उन सबको। तो सेवा में कैसा बनना है? महान नहीं। आजकल सेवा में सबको बड़ा बनने का बड़ा शौक है। लोग मुझे बड़ा कहे, लोग मुझे महान कहे, लोग मुझे मेरे बारे में ये बात करे, लोग मेरे बारे में वो बात करे, मेरे नाम के सामने में डॉक्टर लगाए, मेरे नाम के सामने में रेवरेंड लगाए, मेरे नाम के सामने में ये लगाए वो लगाए, दुनिया भरे की बातें, है ना। मैं बड़ा हूं, मेरी सेवा 4 देशों में है, मेरी सेवा 10 देशों में है, मेरे पास सबसे बड़ा चर्च है, एशिया का बड़ा चर्च, भारत का बड़ा चर्च, है ना, फलाने स्टेट का बड़ा चर्च, हमारे क्षेत्र का बड़ा चर्च, बड़ा पादरी, बड़ा 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 बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा बाइबल कॉलेज है, बड़े लोग हैं, इतनी सारी सेना है, बहुत सारी चीजें। बाइबल कुछ और सिखाती है। विशेष रूप से पौलुस के जीवन से हम सीख रहे हैं कि उसने हमें सिखाया। राजा अग्रिप्पा से कहता कि मैं चाहता हूं सब मेरे जैसे बन जाए, ऐसे बन जाए जो हम सीख रहे हैं। वो कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 9 और वचन 10 हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? 9वां वचन, मैं सब प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। सच है ये बात? जितना बाइबल हम जानते हैं उन बाइबल के आधार पर यह बात सच है? हमें ऐसा लगता है बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि पौलुस तो बहुत ही महान काम उसने किया, लेकिन इतना महान होने पर भी उसने अपने आप को शून्य बनाया, छोटा बनाया, ठीक यीशु मसीह समान। यीशु मसीह ने लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी, परमेश्वर होने पर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य बनाया। यही तो है मसीहत, यही तो है क्रिश्चियनिटी। पौलुस कहता है मैं सभी प्रेरितों से बहुत छोटा हूं, सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। ये समझ होना चाहिए हमारे अंदर में। वो कहता है मैं तो प्रेरित के कहलाने के भी अयोग्य हूं, योग्य भी नहीं मैं। आजकल दुनिया में 2-4 बातें किसी को आ गई तो वे महान बनने का प्रयास करते हैं। 2-4 चीजें अगर किसी को आ गई अच्छा, तो वो सबके सामने ग्रेट बनने का प्रयास करते हैं, अपने नाम के सामने ये नाम वो ऐसी चीज करने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, ये महान सेवक कहता है कि मैं प्रेरित भी कहलाने के योग्य नहीं हूं, सब प्रेरितों में छोटा हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। उसके पाप उसके नजर के सामने है। क्षमा तो मिल गई हमारे पापों की, माफी तो मिल गई हमारे पापों की, लेकिन क्या आज भी आपके पाप आपके नजर के सामने है, या आपने उसको डिलीट कर दिया, मिटा दिया, इरेज कर दिया है? अगर आपने उसको डिलीट कर दिया है, मिटा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कुछ बहुत ही खराब जड़ें उगना शुरू हो रही है। जी हां, क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन हमें याद रखना है मैं कौन था, मैं कहां से आया, प्रभु ने मुझे कहां से उठाया है, याद होना चाहिए। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बात करता है, ये बहुत ही बड़ी कलीसिया थी, वहां बात कर रहा है कि मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने। क्या मेरा पाप था? मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। इस कारण मैं सभी प्रेरितों में छोटा मानता हूं अपने आप को, और प्रेरित कहलाने के भी लायक मैं नहीं हूं। जी हां, छोटा बनना। और आगे कहता है कैसा मेहनती था वो, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर भी परिश्रम किया। यस, प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए उन सब से बड़ा जो प्रेरित लोग करते थे उन सबसे ज्यादा मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया। तो भी सुनिएगा, तो भी क्या स्टाइल है पौलुस का बात लिखने का, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। सारी महिमा प्रभु को देता है, प्रभु के अनुग्रह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, जबकि मैंने इतना सारा परिश्रम किया। मैं छोटा हूं, प्रेरितों में छोटा हूं, प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं। जी हां, सेवा में छोटा बने और मेहनती बने, यही है उत्तम मसीह जीवन का सबसे सर्वोत्तम रास्ता। मुझे नहीं पता कि आपने कैसा मसीह जीवन सीखे, कैसा जी रहे हैं। ऐसा में नहीं जीना है जैसा हम आज जी रहे हैं।
ये 5 बातें याद रखिएगा जो पौलुस ने सिखाया। क्यों राजा अग्रिप्पा के सामने बात कर रहा है कि मेरी जीवन शैली समझ लो, वे सब मेरे समान बन जाए जो मुझे सुनते हैं। पौलुस कहता है जो मुझे सुनते हैं वे सब मेरे समान बन जाए। तो क्या था पौलुस, कैसा था पौलुस? पहली बात, पौलुस के अंदर अयोग्यता का एहसास था। यस, अयोग्यता का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए जो पौलुस के अंदर था। ऐसा वो था, इसलिए वो बोलता है तुम भी सब ऐसे बन जाओ। दूसरी बात, उसने स्वयं को खाली करता था, शून्य करता था, जीरो करता था अपने आप को। हमें भी वो करना है। तीसरा काम, उसके अंदर जो प्रभु ने अनुग्रह दिया था, वरदान देते, वो आत्मिक कसरत करता था, आत्मिक व्यायाम करता था, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज वो किया करता था जो वरदान प्रभु ने दिए। आप और मैं कब के लुप्त हो चुके हैं। अलग अलग बहाने हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चर्च बंद है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। परमेश्वर के वरदानों को कार्य करने के लिए किसी जगह या वस्तुओं की या किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है। यदि वरदान है तो वरदान कहीं से भी काम करता, किधर से भी काम करता। यस, मरने के बाद भी वरदान काम करता है। याद है एलीशा? जी हाँ, मरने के बाद भी उसके कब्र में किसी को डाला गया और वो भी जिंदा हो गया। यस, मरने के बाद भी वरदान काम करता है। आत्मिक कसरत करते रहिए जो प्रभु ने आपको वरदान दिया है, आत्मिक कसरत। चौथी बात हमने सीखा, संतों की सहभागिता में छोटा बनना। जब भी प्रभु आपको मौका दे संतों के संग चलने का, धर्मियों के संग चलने का, याद रखना बहुत छोटा महसूस करना अपने आप को। यह है उत्तम मसीह जीवन। और आखिरी बात हमने पढ़ा कि सेवकाई में जो सेवा, जो जिम्मेदारी, जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसमें छोटा बने रहना और मेहनती बने रहना। यदि ये 5 मुख्य बातें जो पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं, यदि हम ये बातें कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हम ग्रेटेस्ट मसीह जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा और कुछ सिखाया जाता है या हम सीखते हैं वो सब व्यर्थ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। कि ये सूट पहनना है, वो टाई पहनना है, यहां जाना है, इस देश में जाना है, वो फ्लाइट में बैठना है, वो बड़े स्टेज पे जाना है, बड़े इसमें बोलना है, कोई जरूरत की बात नहीं। जितना छोटा बनोगे वो है मसीह जीवन। अगर आप ऐसा मसीह जीवन जीने में असक्षम हुए हो, नहीं जी पा रहे हो या नहीं सीखे थे अब तक, आज मेरे साथ मिलकर प्रभु से दुआ करें, प्रभु ये जीवन मुझे सिखा, मैं ऐसा जीना चाहता हूं, ग्रेटेस्ट मसीह जीवन मैं ऐसा जीना चाहता हूं ताकि जब तू आए तो मुझसे कह सके कि धन्य मेरे छोटे दास, तू बहुत थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, तू मेरी पीठ थपथपाए प्रभु। यस, क्या आप चाहते दुआ करें? आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु आपको हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप भले, सच्चे और अच्छे परमेश्वर हैं। प्रभु आपके अलावा कोई अच्छा नहीं दुनिया में। यस लॉर्ड, कोई अच्छा नहीं प्रभु, केवल आप अच्छे हो। और प्यारे पिता परमेश्वर, संत पौलुस ने जैसा जीवन जिया प्रभु, जैसा मसीही जीवन जिया, राजा अग्रिप्पा के सामने वो कहता है प्रभु कि मैं चाहता हूं कि सब मेरे जैसे बन जाए। यस लॉर्ड, क्योंकि जैसा वो जिया पिता परमेश्वर, दुख झेलता रहा, सताव झेलता रहा, अपने लोगों से, परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से, अन्य जातियों से, यहूदियों से, कई जगह से पिता सताव झेलता रहा, लेकिन उसने जो बात तूने उसको सिखाया उससे वो नहीं मुड़ा पिता परमेश्वर, वो एक उत्तम मसीह जीवन जीता ही रहा। प्रभु जी अनुग्रह मांगते हैं, ऐसी ये 5 बातें जो आज हमने पौलुस के जीवन सीखे, आज वे हमारे अंदर आने वाली बने। अयोग्यता का एहसास हमारे अंदर आए, हम खाली होना सीखे, हम आत्मिक कसरत करना सीखे, हम छोटा बनना सीखे, पिता परमेश्वर मेहनती करना सीखे। पिता परमेश्वर अनुग्रह मांगते हैं पिता, हमारे अंदर वो बातें उंडेलिए जिसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो सके। यदि प्रभु आज मेरे तमाम बहनें और भाई प्रभु ऐसा जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर कि वो संसार में बड़ा बनना चाहते हैं, हे पिता उन सबको याद दिला, हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें छोटा बनना है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें छोटा बनना है। बाइबल सिखाती जो छोटा बनेगा स्वर्ग राज्य में वो बड़ा किया जाएगा। पवित्र आत्मा हमारी विशेष सहायता कर, ताकि प्रभु आज के बाद एक उत्तम मसीही जीवन हम जीने वाले बने। धन्यवाद करते, स्तुति कर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन।